किसान साथियों, धान के भाव पर तेजी मंदी रिपोर्ट में आप सभी किसान साथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, इस सप्ताह की शुरुआत से ही धान के भाव लगातार स्थिर दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल भी बढ़े नहीं है। धान के भाव में तेजी देखने को नहीं मिल रही है। वहीं कुछ जगहों पर धान का भाव थोड़ा सा मंदा भी देखने को मिला है। अभी वर्तमान समय में हरियाणा व पंजाब की मंडियों में धान DP 1401 अभी भी 5300 रुपए के ऊपर बिक रहा है, तो वहीं 1121 भी 5000 रुपए के ऊपर बिक रहा है। वहीं अपने राजस्थान की मंडियों में भी ठीक ठाक बाजार है और धान 1121 व 1718 व भूसा 4500 रुपए के ऊपर बिक रहा है। लेकिन कुल मिलाकर कहे तो धान के भाव में पहले की तरह तेजी नहीं है। तो किसान साथियों, धान के भाव में आगे क्या तेजी बनेगी या नहीं बनेगी, और बनेगी तो कब तक बनेगी, आइए जानते हैं। किसान साथियों, इस साल सीजन की शुरुआत से ही धान की चावल के मिलर्स व स्टॉकिस्ट ने अच्छी खरीद की है, अच्छी लेवाली की है। लगभग रोजाना ही धान की कीमत बढ़ा कर धान को मिलर्स व स्टॉकिस्ट के द्वारा खरीदा गया है। इसी वजह से वर्तमान समय में मिलर्स व स्टॉकिस्ट के पास धान की जरूरत के मुताबिक स्टॉक हो चुका है। इसीलिए वर्तमान समय में वो मंडियों से धान की उतनी ही मात्रा में खरीदी कर रहे हैं जितनी मात्रा में उनको आगे से चावल की डिमांड मिल रही है। आगे से चावल की डिमांड कम है, इसी वजह से बाजार थोड़ा सा स्थिर है और थोड़ा बहुत मंदा भी है। वहीं धान का निर्यात यानी कि चावल निर्यात की बात करें तो किसान साथियों, ऐसा नहीं है कि वर्तमान समय में चावल का निर्यात रुक गया हो। वर्तमान समय में भी चावल यानी कि धान का निर्यात हो रहा है। वर्तमान समय में भी सऊदी अरब के साथ साथ एक अन्य खाड़ी देश यमन, कुवैत व यूरोप के देश अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों को चावल का निर्यात किया जा रहा है। लेकिन इन देशों से अभी फिलहाल भरपूर मात्रा में भाव बढ़ा देने वाले चावल निर्यात के ऑर्डर नहीं मिले हैं। इसलिए किसान साथियों, भारत से चावल का आयात करने वाले ये देश जब चावल की भरपूर मात्रा में खरीदी बढ़ा देंगे, तब ही जाकर धान के भाव में आगे तेजी बन सकती है। वहीं मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार ईरान भारत के चावल का सबसे बड़ा ग्राहक है और ईरान देश ने भारत से चावल के आयात पर प्रतिबंध नवंबर के महीने में लगा दिया था। लेकिन अभी वर्तमान में मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक ईरान देश ने चावल के आयात पर प्रतिबंध हटा लिया है और वहां के चावल आपूर्तिकर्ता आयोग के अध्यक्ष मसीह केसावर्ज ने कहा है कि दोनों देशों के बीच जैसे ही व्यापार संतुलित हो जाता है तो भारत से निश्चित तौर पर चावल का आयात किया जाएगा। और खबरों के मुताबिक आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर ही ईरान में चावल आयात का फैसला हो सकता है। तो किसान साथियों, अब धान के भाव में तेजी कब तक देखने को मिलेगी? किसान साथियों, वर्तमान समय में मंडियों में धान की आवक भी सीमित हो चुकी है। मंडियों में धान की कोई विशेष आवक नहीं है, लेकिन धान का भाव पूरी तरह से धान के निर्यात यानी कि चावल के निर्यात पर निर्भर करता है। क्योंकि किसी चीज की जब बाहर से अच्छी भरपूर मात्रा में डिमांड निकल कर आती है तो भाव अपने आप बढ़ जाते हैं। वहीं गेहूं और चावल मोटा अनाज है, खाने में इनके बिना जिंदगी नहीं चल सकती। साल के पूरे 12 महीने ही इन दोनों चीजों की डिमांड हमेशा बनी रहती है। इसीलिए गेहूं की तरह ही धान के भाव में भी एक्सपर्ट के मुताबिक मंदी की संभावनाएं न के बराबर है, क्योंकि ईरान आदि देशों से निश्चित तौर पर भविष्य में चावल निर्यात के अच्छे ऑर्डर मिलेंगे और धान का भाव भी गेहूं की तरह ही थोड़ा बहुत मंदी का झटका खाकर एक बार अच्छे ऑर्डर मिल जाने के बाद फिर से तेजी का तूफान लेकर आएगा। लेकिन अभी 10 से 15 दिनों का समय लग सकता है। 10-15 दिन तक रेगुलर यही बाजार देखने को मिल सकता है। 100-200 रुपए की मंदी भी बन सकती है।